हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। जेई 2023 के पीवाईक्यू डिस्कशन में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी है आपका अपना फीडबैक ज़रूर दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब का इतना मुझे प्यास नहीं है जितना मुझे ये प्यास है बच्चों कि आपको समझ में आया या नहीं आया। कहाँ पर कोई क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने जल्दी उड़ा दिया है, तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं उसमें डाउट वीडियो करके आपके लिए अगली वीडियो या विद इन 24 आवर में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशंस। आज वैसे बच्चों मैं अगर आपको बताऊं ये हमारा नीट का वीडियो आना चाहिए था, लेकिन अभी मैं पीवाईक्यू करा रहा हूँ, फिर नीट की करवा दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, काफ़ी सरल क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। ठीक है, और वैसे यहाँ पर आप कैटेगरी नहीं कर सकते हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि सारे एफबीडी से रिलेटेड है या फोर्स से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आपसे कह क्या रहे हैं क्वेश्चन में, देखिए कि पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर आपको दिया है R = 10T आई कैप। ठीक है, प्लस ये 15T2 नहीं T² है। ठीक है, T² J कैप प्लस 7K कैप, ये R है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कहाँ होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स इक्वल टू होता है ma। तो फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जहाँ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए इस डायरेक्शन में हमें कुछ दे रखी हैं। अगर आप इससे वेलोसिटी निकालेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, 10 आई कैप प्लस 30T और ये 0 हो जाएगा। अगेन एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30J कैप। तो भैया एक्सेलरेशन J डायरेक्शन में है, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो भी हमारा J में होना चाहिए और पॉजिटिव J में होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, C वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बॉडी है जिसका मास इतना है। तो मास दिया है भैया, आपको मास दिया है 500 ग्राम। ठीक है, केजी में बदल लेना इसको। अलोंग एक्स एक्सिस सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरी विद डिस्प्लेसमेंट। देखो वेलोसिटी वेरी कर रही है डिस्प्लेसमेंट में, तो आपको पता है फोर्स इक्वल टू होता है ma। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ ma की वैल्यू आप dv/dt भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने कई बार आपको काइनेमेटिक्स में कह चुका हूँ कि अगर वेलोसिटी पोजीशन पे डिपेंड कर रही है तो फिर आपको v dv/dx यूज करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कैसे वेरी कर रही है, आपसे ये बताया गया है कि dv/ जो dx है ये वेरी कर रही है 10/2√x। ठीक है, 10 ये 2√x है। 10 ये जो v है आपका, यहाँ पर जो v है वो है 10/2√x, ये आपको दिया गया है। ऐसे वेरी कर रही है। ठीक है, आगे आपसे कह रहे हैं जब ये ऐसे वेरी करेगी तो इसका मतलब इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 5/√x। तो पूछ क्या रहा है भैया, फोर्स पूछ रहा है। तो भैया हमें पता है A = होता है v dv/dx, और v की वैल्यू आपको ये दे रखी है। ठीक है, तो जब इसको रखेंगे यहाँ पर तो v हो जाएगा आपका 10√x और dv/dx जो ये आ जाएगा 5√x, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 50 आ जाएगा। फोर्स पूछा है तो F = क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करें तो 1/2 × 50। ठीक है, क्योंकि मास कितना है, मास आपका 500 ग्राम, तो केजी में बदलेंगे तो 1/2 kg हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 न्यूटन। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में, ईजिली निकल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है मेरा, थर्ड क्वेश्चन जो आपका आने वाला है वो क्या आएगा, देखिए कह रहा है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेवल एजर्सन रीजन है आपका। तो एजर्सन रीजन में क्या है बच्चों की, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फैन कंटिन्यू टू रोटेट। ये मैंने अपनी कम्युनिटी में डाला था, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फैन कंटिन्यू करता है रोटेट कुछ टाइम जब आप करंट को ऑफ करते हैं। किसकी वजह से, ड्यू टू इनर्शिया। तो ए और आर दोनों से ही है, और जो आपका एजर्सन है उसको हम रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। करिए एक कॉइन है प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टेबल, जस्ट स्लिप व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इट्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए टेबल इज हाफ, इट विल जस्ट स्लिप व्हेन टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना कह रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, वो आपका रोटेटिंग टेबल पे मूव कर रहा है। कोई भी आपका जब कॉइन रोटेटिंग टेबल पे मूव करेगा तो इसका मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी दी है। ठीक, तो
स्लिप हमारा जो कॉइन है स्लिप कब करेगा, जब उसका फ्रिक्शन हमारा सेंटीमीटर फोर्स के बराबर हो जाएगा भैया, तभी स्लिप करेगा। और इसको आप देखें म्यू एन से, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। अब पहली कंडीशन लगाते हैं, जब 1 सेंटीमीटर था तो केस 1 के हिसाब से आपका हो जाएगा म्यू, और एम तो दोनों तरफ कट जाएगा तो ये आ जाएगा म्यू जी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। अब दोनों कंडीशन आप लगाइए। कंडीशन नंबर फर्स्ट, म्यू जी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और आर की वैल्यू हो जाएगी 1, ये पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन जब आप लगाएंगे तो ओमेगा को ओमेगा बाई 2 रखना है, तो म्यू जी ओमेगा बाई 2 का स्क्वायर और आपका जो आर है वही पूछा गया है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में मैंने आर ले लिया। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे, दोनों के लेफ्ट इक्वल हैं, तो राइट में अगर देखें तो ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा आपका 4। बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं बच्चों, आपको बस कंसेप्ट अच्छे से तैयार करने थे और इन क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि किसी भी इंस्टेंट आपको वेलोसिटी दी है भैया। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। आगे पूछ रहे हैं कि इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज़ 1 सेकेंड में इतना है, ठीक है, आई प्लस एक्स जे कैप, तो कितना होगा। तो फोर्स निकालने के लिए मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन मतलब डी बी बाई डी टी, तो ये हो जाएगा 2, टी का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6t जे। अब जैसे ही आपको फोर्स चाहिए तो आपको पता ही होगा फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे कितनी, 500 ग्राम। तो 500 ग्राम मतलब आधा किलो, ऐसा यूनिट में रखना ही पड़ेगा, 2i प्लस 6j। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा i प्लस 3j, तो आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 3 आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें मैं कैसे कैटेगराइज करूँ ना बच्चों कि ये क्वेश्चन इसका है ये इसका है। जनरली आपको या तो फोर्स निकालना होगा, या आपको क्या निकालना होगा, या आपको एफबीटी लगा के फोर्स निकालना होगा, ठीक है। कह रहे हैं कि एक स्मॉल ब्लॉक है जिसका मास हमारा क्या है, 100 ग्राम है, टाइट टू स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से वो हमारा टाइटली आपने बांधा हुआ है मान के चलिए, और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है इतना। तो कह रहे हैं लेंथ अगर उसकी इतनी है तो अदर एंड ऑफ स्प्रिंग इज फिक्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ए, और वो एक ए पॉइंट से फिक्स है। ए ब्लॉक मूव इन सर्कुलर पाथ, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो आपसे क्या कह रहे हैं, इफ़ द ब्लॉक मूव इन सर्कुलर पाथ ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इतना, तो देन टेंशन। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जो सेंटीमीटर फोर्स है यहाँ पर कौन प्रोवाइड कराएगा, स्प्रिंग फोर्स। तो अगर स्प्रिंग में इलोंगेशन एक्स हो गया तो हमारा जो फोर्स है वो के एक्स किसके बराबर हो जाएगा, हमारा होता क्या है एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है, और आर की वैल्यू अगर एक्स उसमें इलोंगेशन हो गया तो आर प्लस एक्स। समझ रहे हैं ना आप, जैसे कि ये फिक्स है तो ये हमारा कोई इसमें इलोंगेशन एक्स हो गया। अब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में एक सर्कुलर मोशन दिखा रहा है, तो अगर इसकी अपनी लेंथ एल थी तो एल प्लस या आर थी, आर मान के चलते हैं इसको, आर प्लस एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो आप वैल्यू रख दीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं। तो 7.5 ही आपको दिया है इंटू एक्स इक्वल टू, जैसे ही आप यहाँ वैल्यू रखेंगे, मास की वैल्यू रख दीजिए भैया। मास की वैल्यू आपको दी है 2.5, और मास के बाद और क्या दिया है, ओमेगा, ओमेगा भी दिया है आपको। तो इस पूरे को, इसको मैंने सॉल्व करके 2.5 कह दिया है, और ये आ जाएगा 0.2 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 मतलब x आ जाएगा 0.5 ओवर 5, तो 0.1। आपसे पूछा क्या है टेंशन, तो टेंशन मतलब स्प्रिंग फोर्स प्रोवाइड कराएगा टेंशन, तो के हो जाएगा 0.75 इंटू 0.1। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0.75 था ये, 0.75 इंटू एन, तो ये हो जाएगा 0.75। तो करेक्ट ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। बस बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, बस आपको करने हैं, वो बस फॉर्मूले लगाने हैं। अंतिम टाइम में अपने फॉर्मूला रिवीजन करना था। अगला जो हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि ये हमने जैसे दिखाया गया है, यहाँ पर एक फोर्स लगा है भैया F, और यहाँ पे जो एंगल है वो 30 है बच्चों, ठीक है। और ये कोई एक सरफेस है आपका, आपसे क्या कह रहे हैं कि इसका जो मास है वो 10 किलो है भैया। आगे कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस में फोर्स आपने लगाया और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया है, तो ब्लॉक विल स्टार्ट टू मूव इफ़ एफ कितना होगा कि ब्लॉक हमारा मूव करने लग जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इस एफ को ब्रेक करते हैं तो आप कंपोनेंट ब्रेक कर लीजिए। अगर ये थीटा है तो इस साइड क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा,
और इस नीचे की साइड में इसका एक mg लग जाएगा, और ऊपर की साइड में जो नॉर्मल रिएक्शन था उस डायरेक्शन में एक हमारा f साइन थीटा लग जाएगा, या 30 भी आप थीटा रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इक्विलिब्रियम में हमारा होगा क्या, जो नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों r, वो क्या हो जाएगा mg माइनस, क्योंकि यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा इस ब्लॉक का और एक फोर्स का कंपोनेंट लगेगा, तो mg माइनस f साइन थीटा आप लगाएंगे। ठीक है, अब इसको जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे, mg को mg रहने दो, माइनस f और साइन 30 आप रखेंगे तो हाफ आ जाएगा, तो mg/2 आ जाएगा भैया। ठीक, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें, मास दिया है 10, g 100, तो ये हो जाएगा 100, तो मतलब 200 माइनस f/2, ये तो इसका नॉर्मल रिएक्शन है। अब आपसे कह रहे हैं कि ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट टू मूव, अगर ब्लॉक स्टार्ट करने लग जाएगा इसका मतलब है f cos 30 जो आपका अप्लाइड फोर्स है इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगा, और इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगा तो आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, f cos 30 की वैल्यू रखिए और यहाँ वैल्यू रखें तो आपका निकल के आ जाएगा, म्यू दिया है 0.5 और r की वैल्यू कितनी दी है भैया 200 माइनस f/2, इसको हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। cos 30 आपका होता है √3/2 और √3/2 f हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आप यहाँ से लगभग जो आपका आंसर आएगा वो 25.2 के आसपास आएगा, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ब्लॉक तभी तो जा पाएगा ना जब उसमें फ्रिक्शन जो है वो उससे उसके बराबर हो जाएगा या फोर्स अप्लाइड उससे ज़्यादा हो जाएगा, और फ्रिक्शन में आ रहा है हमारा नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे भैया, एफबीडी लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वो ये कह रहा है आपसे कि एक ब्लॉक है जिसका मास आपका 5 किलो है, वो रेस्ट पे है किसी टेबल में, रफ लिख दिया, मतलब कुछ ना कुछ उसमें फ्रिक्शन है। इफ़ अ फोर्स 30 न्यूटन इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन पैरेलल टू सरफेस, मान के चलिए ये 5 किलो का एक ब्लॉक है, इस 5 kg ब्लॉक को हमने किसी रफ में रख दिया है। ठीक है, अब अगर आप इस पर 30 न्यूटन इस साइड को लगाते हैं तो आपसे कुछ फ्रिक्शन भी बनेगा, क्योंकि रफ है तो मान लो कुछ फ्रिक्शन कितना हो गया, F हो गया, और अगर ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन R है तो नीचे को कितना हो जाएगा भैया, mg हो जाएगा। तो पूछ क्या रहे हैं भैया, कह रहे हैं कि द ब्लॉक स्लाइड थ्रू अ डिस्टेंस 50 मीटर। अच्छा, तो जो ब्लॉक है जैसे ही फोर्स लगाया तो 50 मीटर मान लो यहाँ पहुँच गया, 50 मीटर स्लाइड कर लिया, तो आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो अभी 50 मीटर दिया है तो अब पहले हम इसका यूज़ करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से इनिशियली रेस्ट पे था तो s इक्वल टू हाफ AT², तो आपको s दिया है 50 दिया है, और आप यहाँ पर अगर रखें इक्वल टू हाफ, a नहीं दिया है लेकिन टाइम दिया है कि 10 सेकेंड में जा रहा है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो यहाँ से a की वैल्यू आप निकाल लोगे 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हम इस पर फिर वही एफबीडी लगा देंगे। देखो r इक्वल टू होता है mg, क्योंकि अपवर्ड कंपोनेंट डाउनवर्ड के बराबर हो जाएंगे, और दूसरा इस वाले हॉरिजॉन्टल पे लगाओगे तो 30 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma हो जाएगा, और आप यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए 30 और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू r। ठीक है, तो म्यू रख दिया, और m और g की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 50 आ जाएगा, मास 5 है, g 10 है, तो म्यू इंटू 50, और ma की वैल्यू रखेंगे तो m है आपका 5 और a है 1, तो ये 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 35, और 35 ये 0.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5, तो म्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.5 है कहीं पर, ये वाला हो जाएगा। तो एफबीडी बहुत बेसिक एफबीडी इन्होंने पूछी थी इस बार, आपकी सही होनी चाहिए थी, समझ रहे हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा आपको डरना नहीं है, ये एग्ज़ाम काफ़ी सरल है, बस इसके आप पैटर्न को समझिए कि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करें कि एक बॉडी है जिसका मास है भैया 10 kg, मूविंग इन इनिशियल वेलोसिटी इतना, एंड द बॉडी स्टॉप आफ्टर 5 सेकेंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड द फ्लोर। ठीक है, इसके बाद जो उसने पूछा है, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। सिंपल सी बात है, कई बार हम देख लिए हैं कि F इक्वल टू तभी वो बॉडी मोशन करेगी जब वो म्यू r के बराबर हो जाएगी, और म्यू r अगर अभी पीछे की एफबीडी से देखें तो mg के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका, अगर यहाँ पर आप सॉल्व करें इसको, ma इक्वल टू म्यू mg, तो आपका जो a की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, म्यू g आ जाएगी। आप ये भी कह सकते हैं सर यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव साइन रिलेटिव बॉडी या रिलेटिव मोशन को दिखाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि अपोज करेगा फ्रिक्शन। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालो भैया, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जब आप निकालेंगे तो
कितने सेकंड बाद रुक जाती है, 5 सेकंड बाद। तो भैया ये तो लगेंगे ना u प्लस AT, तो भैया अगर ये रुक जाएगी तो आप इसको 0 कर लो। इनिशियल दिया है 20 और a दिया है आपको म्यू जी, और भैया जो t है ना, t आपको दिया है कितना, 5। हमें म्यू ही तो निकालना है, तो इसको 10 रख देंगे तो 50 आ जाएगा, और 50 बीस नीचे 10 50 0.5, तो म्यू आ जाएगा 0.4। और नेगेटिव साइन इसलिए आएगा क्योंकि रिलेटिव मोशन को वो अपोज करेगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा ना, तो वो अपोज करेगा, इसलिए वो ये नेगेटिव आएगा। तो हम इसलिए एक्सप्रेशन को ही नेगेटिव कर लेंगे, तो ये फिर पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0.4। चलिए भैया फटाफट आगे चलते हैं। हाँ, 10वां क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि एक डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है, और इसमें ना बच्चों ये फोर्स F है, और ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है, और आपसे क्या कह रहा है कि 70 kg गार्डन रोलर है जिसको पुश कर रहे हैं। ये गार्डन है, ऐसे आपका पूरा एक गार्डन है, फ्लोर मान के चल सकते हैं आप गार्डन का। रोलर विद अ फोर्स इतना एट अ एंगल 30 डिग्री, अच्छी बात है, विद हॉरिजॉन्टल। तो कह रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन ऑन द रोलर कितना होगा। तो रोलर का कितना होगा भाई, कोई क्वेश्चन थोड़ी है। अभी अभी तो हमने देखा था, इस ऐप का कंपोनेंट ब्रेक कर देंगे अगर हम, तो देखो ये अगर यहाँ से इसका कंपोनेंट ब्रेक करें तो ये भी थीटा हो जाएगा, इस साइड का जो हो जाएगा एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये एफ साइन थीटा हो जाएगा, और आर ऊपर को लगेगा, एम जी नीचे को लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, कोई क्वेश्चन है बच्चों, आप ही बताओ मेरे को। ये 31 जैन में आया था, एफ कॉस सॉरी साइन 30 हो जाएगा, क्योंकि थीटा तो 30 दिया है। तो भैया मास कितना दिया है 70, तो रख दीजिए 70। जी कुछ दिया नहीं है तो हम 10 रख देंगे। अच्छा 10 ले रखो करके कहा गया है, प्लस एफ 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 है 200 रख दिया, और साइन 30 की जो वैल्यू है वो है आधी। इसको आपको सॉल्व करनी है, सॉल्व करोगे तो 800 न्यूटन आ जाएगा। चलिए भैया आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है कुछ तरह से, और इस क्वेश्चन का भी अगर आप पढ़ें तो आपसे कहा गया है कि एक ब्लॉक है, √3 kg इसका क्या है, मास है। यहाँ पर जो ये ब्लॉक है बच्चों, ये √3 kg है, ठीक है, और यहाँ पर इस पर एक फोर्स लगा है F, और ये जो एंगल है ना ये 30 डिग्री है, ठीक है, ऐसे करके है। पूरा क्वेश्चन आपको दिया है, आपसे पूछा क्या गया है, इधर कोई टेंशन लगेगा, ऑब्वियस बात है। आपसे कहा गया कि टेंशन ही बताओ, ठीक। तो भैया अगेन वही FBD, अगर ये 30 डिग्री है तो आप इसको ब्रेक करेंगे, तो इस डायरेक्शन में जब आंसर निकालेंगे तो जो आपका T cos थीटा होगा, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से इसको ब्रेक करिए, ये थीटा हो जाएगा, तो T cos थीटा जो हो जाएगा इसके वेट के बराबर होगा mg के। तो T cos थीटा इक्वल टू mg, ज़्यादा तो सोचना ही नहीं है ना बच्चों, हमें T निकालना है, तो mg ओवर cos थीटा, और थीटा दिया है भैया 30 डिग्री, तो mg कितना हो जाएगा √3, 10 √3 हो जाएगा g की वैल्यू के साथ, ठीक है, और cos 30 है आपका √3/2, तो √3/2, √3 को ले डूबे तो आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। जितनी जल्दी मेरे से हो रहे हैं क्वेश्चन, उतनी ही जल्दी आपसे ही क्वेश्चन होने चाहिए, तब आपका जेई होना 101% तय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एक फिगर दिया है जिसमें मोमेंटम और टाइम वर्सेस ग्राफ है, और इस मोमेंटम टाइप में आपसे क्या कहा है कि ये ए है भैया, ये बी है और ये सी है, और यहाँ पर कुछ बातें ये बताई गई हैं कि ये T1 है, ये T2 है और यहाँ पर T3 है। तो आपसे क्या कह रहे हैं कि इसमें बताइए वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम। तो मैं आपसे कई बार कहता हूँ कि कैलकुलस अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी, तो आपको पता होगा रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो जब मोमेंटम में जो रेट चेंज होगा वो हमारा फोर्स है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो स्लोप होगा मोमेंटम टाइम ग्राफ का वही हमारा फोर्स होगा। आप यहाँ पर देखिए जो स्लोप सी है इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, तो सी का जो फोर्स है वो सबसे ज़्यादा होगा, ऑब्वियस बात है सी का फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। और जो हमारा बी का है स्लोप वो बहुत कम है, मिनिमम है, तो इसका सबसे कम होगा, तो सबसे ज़्यादा सी का होगा, फिर ए का होगा, फिर बी का होगा। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, सी और बी, सी और बी। चलिए भैया आगे चलते हैं। ये मैग्नीट्यूड है भैया, ये भी ध्यान रखना, टोटल आप मैग्नीट्यूड लोगे। आगे चलते हैं भैया, 13 क्वेश्चन है आपका।
13 क्वेश्चन तो भैया रटा रटाया है, कई बार आप लोग कर चुके होंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू स्लाइड ऑन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हमारा डी है। ठीक है, बच्चे कह रहे थे सर जब ये आया था तो आपने क्या ये करा था। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का इसलिए करवाया, कुछ नहीं करना है इसमें। अप्रोच क्या है, कह रहा है कि टाइम टेकन टू 45 डिग्री में अगर आप इंक्लाइन प्लेन से जा रहे हो, एक स्मूथ है और एक रफ है, तो उसमें टाइम जो लग रहा है, ऐसा इसमें लिखा होगा कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक कितना होगा कह रहा है। ठीक है, इसमें जो टाइम लग रहा है वो एंड टाइम है, मतलब जो हमारा स्मूथ है ना बच्चों, स्मूथ में जो टाइम लग रहा है वो रफ का एंड टाइम हो रहा है। तो वो कह रहा है कि बताओ कि उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको सिंपली देखो, अगर स्मूथ का एक्सेलरेशन ए है तो स्मूथ का एक्सेलरेशन क्या होता है, जी साइन थीटा। ठीक है, और जी साइन थीटा मतलब ये हो जाएगा थीटा 45 है तो जी बाई रूट 2। ठीक है, मान लो इसका टाइम t1 है। और रफ का जो एक्सेलरेशन होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको एक वीडियो लगाऊंगा, आप उसको देख लेना। वो नाम तो नीट से है लेकिन बहुत बेसिक है, इसको आप ज़रूर कर लेना। A2 है जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब यहाँ पर भी आप 45 रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, जी बाहर निकाल लो, 1/√2 माइनस म्यू बाई रूट 2, ये बन जाएगा। अब आपसे कह रहे हैं जो पहले टाइम है, जो हमारा टाइम है, क्या कह रहे हैं देखो, इट टेक्स टू स्लाइड और परफेक्टली स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, मतलब जो रफ का टाइम है वो हमारा स्मूथ के टाइम के कितना है, अच्छा उल्टा लिख दिया, जो स्मूथ का टाइम है वो रफ के टाइम के एन टाइम्स है। तो भैया t1 की वैल्यू क्या रखोगे आप, इसमें वो लगा दो, कौन सा फॉर्मूला, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो भैया इसमें जो डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों में सेम होगी ना, भले ही रफ हो या स्मूथ हो, दोनों में डिस्टेंस सेम होगी। तो यहाँ पर जब लगाओगे तो आ जाएगा 0 प्लस हाफ a1 पहले वाले के लिए और t1 स्क्वायर इक्वल टू, इसको t1 कैपिटल कर लो, दूसरे के लिए भी u 0 हो जाएगा इनिशियल, प्लस हाफ a2 t2 स्क्वायर। इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, t2 t1 की ये यहाँ से a की वैल्यू रख लीजिए और आंसर निकल के आ जाएगा। आपको t2 जो हमारा यहाँ पर t2 की वैल्यू है वो क्या रखना पड़ेगा, t2 की वैल्यू एन टाइम t1 रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में हमें दिया है, और वैसे भी ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। 14 क्वेश्चन, 14 कह रहे हैं कि एक फोर्स एक्ट किया आपने फॉर 20 सेकेंड ऑन ए बॉडी ऑफ मास इतना स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आफ्टर विच द फोर्स क्रीज एंड बॉडी डिस्क्राइब 50 मीटर इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, तो वैल्यू ऑफ फोर्स। तो सिंपल सी बात है, जब आपकी बॉडी मूव कर रही है, पहले कंडीशन में है, तो कितना दिया है आपको, उसको 50 दिया है जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो v इंटू 10 तो ये निकल के आ जाएगा 5, तो v की वैल्यू 5 आ जाएगा। अब जब आपने जो इसकी वेलोसिटी है ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी दूसरे केस के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर आप वेलोसिटी निकालेंगे तो u प्लस 80 लगाइए, और ये v दिया है 5 और u जो है यहाँ पर 0 रहेगी, और जो टाइम है आपका वो कितना दिया है 20, तो a कितना आ जाएगा 1/4। तो भैया फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा ma, तो ma मतलब 5, क्योंकि मास तो 5 ही है ना। तो पहले बॉडी के लिए जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है पहली बॉडी की, वो इसके लिए क्या बन जाएगी, फाइनल बन जाएगी, जो पहले की वेलोसिटी है फाइनल। और दोनों कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्ट से कर रहे हैं, तो u 0 होगा, उसके बाद फोर्स। तो कोई क्वेश्चन नहीं है भैया, ये बहुत जल्दी हो सकते हैं क्वेश्चन। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 5 न्यूटन। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं, 15 सॉरी। कह रहे कि कार मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व रोड विद रेडियस इतना अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम स्पीड। देखो ये वाला क्वेश्चन है आपका कि जब कार बेंडिंग करती है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, म्यू आर जी, और वैल्यू रख दीजिए भैया, म्यू है 0.34 ना, इंटू आर है आपका 50 सेंटीमीटर, तो 50 इंटू 10 की पावर, अच्छा मीटर ही है सॉरी, 50, और जी की वैल्यू हो गई 10, तो 500 और 500 750, लगभग ये 13 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि जब हम किसी लेवल रोड में बेंडिंग होती है साइकिलिस्ट की, तो इतनी स्पीड है सेफली टर्न के होने के लिए। ठीक है, 15 जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है कि एक ब्लॉक है और मास m स्लाइड डाउन इंक्लाइन प्लेन एट एंगल 30 डिग्री विद एक्सीलरेशन। इसमें जो एक्सीलरेशन दिया है आपको वो कितना दिया है, ये g/4 होना चाहिए, सॉरी
ये g बाई 4 एंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कई बार हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं क्या कि भैया हमें क्या निकालना चाहिए, म्यू चाहिए। अगर कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन में मोशन कर रहा है ब्लॉक और नीचे को स्लाइड डाउन कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें इसके कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो एफ, अगर एम जी देखेंगे एम जी इस साइड होगा तो इसका थीटा एंगल ब्रेक करेंगे तो एम जी कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, इधर आ जाएगा एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें जो नॉर्मल रिएक्शन है जो आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। और इसमें इसने क्या कहा है, फ्रिक्शन भी है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का रोल आया तो एफ पीछे को लग जाएगा। तो बचा क्या सॉरी एम जी साइन थीटा, ठीक है, माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए हो जाएगा। तो भैया एम जी साइन ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल आपको 30 दिया है तो ये 30 है, माइनस ये हो जाएगा म्यू आर इक्वल टू एम ए। तो इसको फिर ओपन करोगे तो एम जी साइन 30 डिग्री माइनस म्यू की वैल्यू तो म्यू रहेगी, आर की हो जाएगी एम जी कॉस 30, तो एम जी कॉस 30 की वैल्यू यहाँ रख दो। तो भैया कॉस 30 हुआ कितना करता है आप निकालिए और यहाँ पे रख दीजिए एम जी कॉस 30, और यहाँ से एम ए की वैल्यू भी आपको ए की वैल्यू दी है g/4, तो सबसे g से g कट गया तो ये आ जाएगा mg/2, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस √3/2 कॉस 30 की वैल्यू म्यू एम जी इक्वल टू mg/4। mg सब में थे कट गए, सॉल्व करोगे तो जो म्यू की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2√3। आप मेरी वाली वीडियो ज़रूर देखें, मैं उसको अभी लिंक लगा दूंगा बच्चों, आप उसमें देखना। तो इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको डेटा दिया है और सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन आपको ये एंगल 45 डिग्री दिया है, ये वाला 45 दिया है, और ये आपको एक मास दिया है, मान लो m है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि considered a block kept on a inclined plane 45 as shown in figure, if force required to just push it up inclined is 2 times the force required to just prevent it from sliding। तो आपको दो केस यहाँ पर लगा के क्या करना है, इक्वल करना है, 2 टाइम दिया है तो कह रहा है कि म्यू निकालो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अभी भी हमने इससे पीछे की स्लाइड में किया था कि मैं इसको अलग से करवा देता हूँ। अभी पीछे अभी हमने किया था तो नॉर्मल रिएक्शन आपने देखा था कि R इक्वल टू हमारा बन के आया था एम जी कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पर 45 दिया है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो निकल के आया था वो आया था म्यू इंटू आर, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं कि म्यू एम जी कॉस ऑफ 45 आया था। अब क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपसे कहा गया है इस क्वेश्चन में बच्चों कि जो हमारा फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइन में जो आपका ऐसे फोर्स लग रहा है ना बच्चों, यहाँ से ऊपर को मान लो F1 फोर्स है, इसको आप जो लगा रहे हो वो कितना हो जाएगा। FBD से अगर आप देखें तो F1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, mg साइन 45। एक तो आपको इसके विरोध में काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि साइन 45 कंपोनेंट तोड़ के आया था, एक तो ये आएगा प्लस फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एम जी साइन 45, और वहीं आप इसकी वैल्यू रख दें तो आ जाएगा म्यू एम जी कॉस 45। दोनों में एम जी है तो बाहर आ गया, 45 दोनों बराबर होते हैं तो √2 हो गया, और ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू। ये वो फोर्स है बच्चों जो इसको ऊपर को पुश कर रहा है, ठीक है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया है। आगे क्या करें, इज 2 टाइम, ये जो फोर्स है 2 टाइम है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग, मतलब इक्विलिब्रियम में रहने में क्या होगा, ठीक है। तो अगर इसको हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखें, अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखें, अभी हमने पीछे देखा था कि जब नॉर्मली इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो ये कंडीशन होगी, तो इसी को हम जो ये फोर्स कह रहे हैं F2 कह रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा F2 हो जाएगा वो हो जाएगा एम जी साइन 45 माइनस फ्रिक्शन। ये वो है जो बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने में
हेल्पफुल है, सहायक है। साइन 45 अगेन फ्रिक्शन रख दो, माइनस एम जी कॉस 45 और उसके साथ एक म्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा एम जी ओवर रूट टू 1 माइनस म्यू। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा है कि जो F1 है वो 2 टाइम F2 है। समझ रहे हैं ना आप, क्वेश्चन बस बड़ा किया है और कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो अप फोर्स लग रहा है वो 2 टाइम है आपका उसको इक्विलिब्रियम होने के लिए, तो मैंने अप फोर्स लगाया तो वो इतना ही तो होगा, और डाउन में नॉर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये लग जाएगा। तो जब F1 इक्वल टू F2 करोगे तो mg से mg कट जाएगा, रूट टू से रूट टू कट जाएगा, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/3 और 1/3 मतलब 0.33। समझ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, मतलब अच्छा क्या, अगर मैं आपको बताऊं अभी तक मैंने 4 चैप्टर के PYQ करा दिए 2023 में, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें कोई नया क्वेश्चन आया हो। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर और जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम है बच्चों वहाँ से उठाए हैं। समझ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, अगर आप सच में मेरे को फॉलो कर रहे हैं, आपको अगर काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं आप, तो काइनेमेटिक्स का जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके सारे क्वेश्चन कर दो, चाहे नीट है, चाहे जेई है, चाहे आपका वेल्लोर है, विट्स पिलानी है, ओलंपियाड है। ठीक है, एडवांस के लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मेंस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि नीट और आपका जैसे ये केरला सीईटी है, सी यू सीईटी है, जो अच्छे लेवल के एग्ज़ाम है, बिट्स पिलानी है, और आपका जो प्रीवियस ईयर जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको प्रैक्टिस करिए बस। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 18 है। ठीक है, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये हमारा 18 है, और आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मास है 200 ग्राम और जिसको हमने एक स्प्रिंग से टाइट किया है और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 12.2 न्यूटन पर मीटर, वाइल द अदर एंड ऑफ इज फिक्स। ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जितना भी स्प्रिंग का फोर्स होगा या हुक्स लॉ का जो भी फोर्स है वो उसके जो भी हमारी लेंथ है उस लेंथ में आपको ऐड करना पड़ेगा कितना इलोंगेशन हुआ। ठीक है, बस अब कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। 12.2 x इक्वल टू जो मास है आपका, ये वैल्यू रखिए 1/5 आधा हो गया, ओमेगा हो गया 5 का 25 और L हो जाएगा L प्लस एक्स आपका, L प्लस एक्स को ऐसे ही रहने दो अभी फ़िलहाल। ठीक है, ये 5 हो जाएगा, तो इंटू करेंगे तो 5 + 5x, तो ये आ जाएगा 1.5 x इक्वल टू L, तो x/L आ जाएगा 1/1.5। ये 2 बार आ गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3, तो आंसर आ जाएगा 2:3। चलिए शायद लास्ट क्वेश्चन है अब, और ये भी एनसीईआरटी का है। ठीक है, ये आपके पास एक डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का है बच्चों। कई बार हम इसको, ये नीट में मैंने वहाँ भी बता चुका हूँ, क्योंकि भाई थ्योरी तो सेम ही है ना, मैं बहुत वहाँ भी बच्चों को इस लेवल तक बता रहा हूँ कि आप भटको मत। आप जब कोई टॉपिक कर रहे हैं तो मैं तो उनसे कहता हूँ जेईई मेन के भी क्वेश्चन करके आओ। ठीक है, तो ये आपको एक सिस्टम दिया है और इस सिस्टम में आपसे पूछा जा रहा है कि टेंशन कितना होगा। ठीक है भैया, जो ये टेंशन यहाँ लगा है वो ये दोनों बराबर ही तो होंगे, ये पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है। अब आप लोग कहेंगे सर हम तो इसमें एफबीडी लगाएंगे, एक्सलेशन लगाएंगे। क्यों लगाना है एक्सलेशन भैया, निकालो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, इस वाले का कितना होगा g sin थीटा। ठीक है, टोटल लगा दीजिए तो 4g sin 60, ये मैंने वहाँ भी बताया था आपको। इसका एक्सलेशन लगाइए, माइनस ये कर लीजिए, माइनस g1g sin 30 डिग्री और अपॉन में सम ऑफ मास कर दीजिए। अगर आपने, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। ये हो जाएगा 20√3 और ये आ जाएगा 5g से तो आपका 10 हो गया, तो ये आ जाएगा 4√3 - 1। ठीक है, अब आप लगा दो एफबीडी, किसी एक पे लगा दो जिस पे आपका मन कर रहा है, या इस पे लगा दो या इस पे लगा दो, या आप क्या करो सेकंड ब्लॉक पे लगा दो। ठीक है, इस पे लगा दो टेंशन के लिए, तो कितना हो जाएगा टेंशन, और टेंशन में क्या हो जाएगा टेंशन -5 इक्वल टू m है 1 और एक्सलेशन है a। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। बस अब इसको सॉल्व भी तो करना है भैया। a + 5 हो जाएगा, a आया है आपका 4√3, तो इसमें आप वो करेंगे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4√3 + 4 न्यूटन। समझ रहे हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे एफबीडी लगा दी। तो आगे चलते हैं, अगर कोई और है तो शायद ये एक और है शायद, ये है
और ये तो भाई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि दो स्टेटमेंट है, एक आपकी एलिवेटर है कैन गो अप और डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये हमारी ऊपर और नीचे यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, ठीक है। आगे आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि विद टेंशन व्हेन इट्स वेट इज बैलेंस विद द टेंशन। अगला जो स्टेटमेंट वो कह रहा है कि फोर्स एग्जर्टेड बाय द फ्लोर ऑन एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट इज़ मोर देन इट्स हर वेट। एक मिनट फिर से इसको रिपीट करते हैं। कह रहे फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट इज़ मोर देन हिज हर वेट व्हेन द एलिवेटर गोज डाउन विद इंक्रीजिंग स्पीड। तो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो सिंपल सी बात है भैया, इसमें अगर मैं आपको बताऊं, पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, जब भी कोई एलिवेटर ऊपर नीचे जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से तो उसका जो वेट है ना वो बैलेंस कर लेगा टेंशन। दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक। आप इसको समझ सकते हैं, जैसे ये मान लो हमारी कोई एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट वाला केस ही है एक तरह से, आपसे वही पूछा है, ये टी है, तो होता क्या है इसका ये वेट नीचे को है mg, ठीक। तो जब आपकी ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो टेंशन किसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा। टेंशन वेट के बराबर होगा तो जो नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में है वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एलिवेटर जब डाउन जाएगा स्पीड अपनी बढ़ाएगा, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड हो जाएगा। तो उस केस में जो हमारा इसका नॉर्मल रिएक्शन है वो कैसे हो जाएगा, R = ma हो जाएगा। तो हमारा n = हो जाएगा इसको सॉल्व करें अगर W और अच्छा इसको और थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, वेट माइनस R, और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वेट को अगर उससे डिवाइड कर दें तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा W1 - a/g, ठीक है। हमने मास को वेट के फॉर्म में लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो लेस देन है इसके वेट से, तो सेकंड वाला तो वैसे ही गलत है ना। तो मैथमेटिकल भी देख सकते हैं आप, अदरवाइज आप इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो पहला ट्रू है, दूसरा भैया फॉल्स होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। शायद 19 ही आए थे जहाँ तक मुझे याद है, हाँ 19 ही क्वेश्चन आए थे। अगर आप यहाँ तक मेरे से जुड़े रहें तो बहुत बढ़िया बात है। अभी यहाँ लाइट भी नहीं है बच्चों, लेकिन मैं आधी वीडियो से छोड़ के नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने कंटिन्यू कर दी। तो अगर आप चैनल में यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं एक ही बात कहूँगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल नया है, आप हेल्प कीजिए थोड़ा सा, और आपको कहाँ पर समझ में आया कहाँ पर नहीं आया ज़रूर बताएं, और एक कमेंट ज़रूर छोड़िए जिससे आपको मेरे को ये पता लगे आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और आपको कहाँ पर दिक्कत हुई, ठीक है। आपका कमेंट मेरे लिए सब कुछ है, मतलब ये मान के चलिए कमेंट ही ऑफलाइन क्लास है, वहीं से पता लगेगा कि बच्चे को कितना समझ में आया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और आपकी ये दीपक क्लास आपके साथ है, और इसलिए क्या कहते हैं अपने डाउट ज़रूर पोस्ट कीजिए। थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट।